हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 4 मिलियन ट्वीट होने के बाद भी टॉप ट्रेंड में क्यों नहीं आया? आपका जो हैशटैग है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट, वो टॉप ट्रेंड में क्यों नहीं आया? बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ट्वीट तो आज कहीं भी नहीं हुआ, किसी हैशटैग पे नहीं हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में पहले भी आपको समझा चुका था फ्रेंड्स, बता चुका था कि आपको केवल ऐसे ब्लाइंडली ट्वीट नहीं करना होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं ट्विटर के। तो आप लोग तो मेरा बात मानते नहीं हो कभी, आप कहते हो गलत डायरेक्शन में बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं पहले ही बताया था कि कभी भी ट्विटर पे ट्वीट करने से पहले, कोई हैशटैग ट्रेंड कराने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉपी पेस्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, हैशटैग के अलावा बाकी मैटर्स को भी कॉपी पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपका ट्वीट तो काउंट हो जाता है मिलियंस में, लेकिन वो ट्वीट कभी भी ट्रेंडिंग में नहीं जा सकता है। ये ऐसा ट्विटर का एल्गोरिदम है। आप लोग देखेंगे तब समझेंगे उसको क्या होता है। ऐसे आप लोग कुछ भी करते जाते हैं, मैं पिछले बार भी समझाया था, और यही कारण होता है आप लोग के जो अकाउंट्स होते हैं, ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, उन्हें बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। रीज़न यही होता है कि ट्विटर आपको ह्यूमन की जगह रोबोट समझ लेता है, कि केवल कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, कॉपी पेस्ट मारे, ह्यूमन नहीं है, ये रोबोट है, और लगातार ट्वीट रिट्वीट करते जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो आपको रोबोट समझ के क्या करता है, आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है या फिर परमानेंटली टर्मिनेट कर देता है। तो आप लोग ये गलती बार बार करते हैं, इस बार भी यही गलती की है। इस पर ट्वीट बहुत ज़्यादा हुआ है, 4 मिलियन का मतलब 40 लाख ट्वीट होता है। अगर आप लोग सही से ट्वीट किए होते तो ट्रेंड में आया भी था। भले इसका कोई इफेक्ट पड़ता है चाहे नहीं पड़ता, मैं तो शुरू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आपको ट्रेंड में लाना ही था तो आपका तरीका सही होना चाहिए था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जब मॉडिफिकेशन लेकर ट्वीट किया था तो मैं बताया था कि आपको ट्वीट को कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, हैशटैग के अलावा बाकी कोई मैटर आपको कॉपी नहीं करना है, बाकी कुछ भी लिखना है आपको अपने से लिखना है, आपको नया कुछ लिखना है। जब आप नया लिखेंगे तो अगर आप 1000 ट्वीट हो जाता है तो भी टॉप ट्रेंड में आ जाता है। आपको डेली एग्जांपल देख सकते हो ट्विटर पे क्या होता है, हैशटैग में जो हैशटैग वायरल होता है उसमें बहुत से ट्वीट नहीं होता है, कहीं 1000 ट्वीट होता है, कहीं 2000, कहीं 20,000 के 50 ऐसे होता है, और आपका ट्वीट तो 40 लाख हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बाद ट्रेंड में नहीं आया। इसी एक गलती वजह से, क्योंकि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, और हमेशा आप लोग यही करते ही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग खुद का दिमाग यूज़ किया करो। कोई यूट्यूबर बोलता है तो आप लोग चले जाते हो ट्रेंड कराने और कॉपी पेस्ट मारने लगते हो, और यूट्यूबर्स खुद एक दूसरे कॉपी की है, मैं दिखाऊं, ठीक है। किसी को अपना दिमाग नहीं है, बस क्या प्रॉब्लम है ना, किसी ने इंग्लिश में कुछ लिख दिया तो इंग्लिश तो खुद आती नहीं है कि खुद टाइप कर लेंगे, तो दूसरे का कॉपी पेस्ट मारने लगे इंग्लिश वाला ही। मैं ऐसा देखा हूँ सेम चीज़, इट हैव बीन ईयर्स 2 ईयर्स, इट हैव बीन 2 ईयर्स, हद होता है। मतलब कि कुछ तो अपने से लिख लो, तो अपने से लोग नहीं लिखते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं। इसके कारण क्या होता है, आपका जो हैशटैग और ट्रेंड में नहीं आ पाता है, और यही आज भी हुआ है। अब अगर हम बात करें एनटीपी से रिजल्ट का, रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं शुरू से कह रहा था कि रिजल्ट तो सितंबर में नहीं आने वाला है, लेकिन आप लोग मैक्सिमम लोग यही रेट लगाए तो सितंबर में रिजल्ट आएगा, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और मैक्सिमम यूट्यूबर्स भी आपके दिमाग में यही बातें भर दिए थे सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 90% यूट्यूबर्स यही बोले, 10% हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी को तो हम देख नहीं सकते कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन 90% कह सकते हैं कि यही बोल रहे थे सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, पूरे गारंटी के साथ लोग बोल रहे थे। लेकिन मैं शुरू से करता इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, और मैं अभी भी बात कह रहा हूँ सितंबर में इम्पॉसिबल है। तो अब कब तक आ सकता है रिजल्ट, इसके लिए क्या करना होगा? तो उन लोगों के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए कि अगर सितंबर रिजल्ट नहीं आता है, जो 3-4 दिन बचे हुए वो भी देख लेते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो लोग ट्विटर फिर इसके लिए कैंपेन चलाएंगे। रिजल्ट के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये लोग करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग देख लेना, 10-15 दिन के बाद देखना, ये लोग एनटीपीसी रिजल्ट के भी ट्विटर कैंपेन करवाएंगे आपसे, क्योंकि इनका काम ही यही केवल ट्विटर कैंपेन चलाना। इनको आपके लाइफ से मतलब नहीं है, आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस से मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने से मतलब है। वो केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे अपना यूट्यूब चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आज ग्रुप डी एग्जाम डेट के लिए चलाए हैं, फिर देख लेना 10-15 दिन बाद जब रिजल्ट नहीं आएगा एनटीपीसी का, तो कहेंगे यहाँ भी रेलवे ने लेट कर दिया है। जबकि सबको मालूम है रेलवे का प्रोसेस इतना लंबा होता है, इतने अधिक कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आ सकता है। अब कुछ लोग अटेंडेंस की बात करेंगे, 57 लाख केवल अपीयर हुए। अरे अपीयर हुए, ठीक है, 57 लाख अपीयर हुए, लेकिन फॉर्म तो पड़ा था ना 1,15,00,000 का, सॉरी 1,26,00,000 का। तो आप समझा करो, यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक महीना में रेलवे रिजल्ट तभी देता है जब 30-35 लाख का फॉर्म पड़ा होता है, जैसे कि जेई वगैरह में आया था, और वहाँ पे एजेंसी भी अलग थी, टीसीएस नहीं थी। तो आप थोड़ा समझा करो, वहाँ पे ऐसे इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। और सिंपल सी बात ये है, आप लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, फिर अक्टूबर लास्ट वीक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोग 26 अक्टूबर का डेट भी वायरल कर रहे हैं, कुछ एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं एकदम, ठीक है। अभी किसी यूट्यूबर का मैं देखा हूँ, किसी ने बताया कि मतलब कि ऐसा बोल रहा हूँ डायरेक्टली 26 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और आपका रिजल्ट सितंबर नहीं अक्टूबर फर्स्ट वीक आएगा। मतलब ये लोग धीरे धीरे अपडेट अपने आगे बढ़ाने से, हमेशा लोग बढ़ाते हैं ना, वैसे लोग डेट्स आगे बढ़ाते जाएंगे, डेट कभी आएगा ही नहीं। ऐसा हमेशा होता है। ग्रुप डी एग्जाम को भी लेकर के यही हुआ है। ये लोग पहले अप्रैल फिक्स डेट बताए, फिर मई बताए, फिर जून बताए, फिर जुलाई बताए, फिर अगस्त बताए, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, बताते जा रहे हर महीने। अब ऐसे एनटीपीसी रिजल्ट को भी लेकर के ये लोग अपना अपना प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। अभी सितंबर चिल्ला रहे थे, अब 1-2 दिन बीतने दीजिए, ये लोग कहेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक, जैसा एक यूट्यूबर ने बोल चुका पहले ही, ठीक है। तो मैं किसी गलत वर्ड नहीं यूज करूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा सबको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो तभी बताना चाहिए, ऐसे फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। अब लोग अभी तक क्या था, ग्रुप डी एग्जाम में कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे थे, अब इसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे रिजल्ट के लिए, वहाँ बताया जाएगा रिजल्ट फर्स्ट वीक में आएगा, इस दिन आएगा, उस दिन आएगा।
पाएगा। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है हमेशा ऑफिशियल साइट पर ही आता है, और अगर जेन्युइनली आप खुद कभी कॉल करते चेक कर लीजिएगा, रिप्लाई आपका वही आएगा कि हम यहाँ से कुछ नहीं बता सकते, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है हमारे साइट पर दे दिया जाता है। यानी कि अगर कोई कॉल पर बोलता है कि रिजल्ट इस दिन आ रहा है उस दिन आ रहा है, तो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं धोखा 1 साल पहले खा चुका, मैं बार बार कहता हूँ, उस चीज़ को भूला नहीं हूँ। मैं भी कॉल रिकॉर्डिंग के बारे से बोल रहा था 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं हो पाएगा, लेकिन वो आज तक मुझे गिल्टी फील कराता है कि मैंने कितना गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया था उस कॉल रिकॉर्डिंग बेस पे। क्यों? क्योंकि वही कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग मुझे शेयर कर रहे थे, मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा था पूरे पब्लिक में, और क्या हुआ, वो सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स फेक निकल गए। तब से मैं एकदम कान पकड़ लिया, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग हो, कोई भी ईमेल रिप्लाई हो, विश्वास नहीं करूंगा। यही बात मैं आपसे भी लगातार कहता हूं, इन सब बातों पर विश्वास ना किया करे। रेलवे के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो डायरेक्ट आपके आरआरबी के साइट पे देगा, चाहे आरआरबी ग्रुप डी बात करे या फिर आरआरबी एनटीपीसी बात करे। अब यहाँ पे ग्रुप डी में कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम आरआरबी कराएगा, आरआरसी कराएगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, मैं शुरू से कहता हूं, जो सीबीटी एग्जाम होता है आरआरबी कराता है, उसके बाद के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो आरआरसी के थ्रू होता है। यानी कि जो आपका जो ग्रुप डी एग्जाम डेट नोटिस आएगा सीबीटी का, वो आरआरबी के साइट पे आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी आरआरबी के साइट पे आएगा। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं आपके पीईटी के एडमिट कार्ड वगैरह के, पीईटी रिजल्ट वगैरह के, वो आपके आरआरसी के साइट पे आते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आरआरसी इंक्लूड नहीं है। अभी कुछ यूट्यूबर्स फैला दी इस बात को कि आरआरसी कराएगा, आरआरसी को मतलब ऑर्डर नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आरआरसी नहीं कराएगा, आरआरबी एग्जाम कराएगा। उन लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, कुछ भी बोल देते हैं, वहाँ कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉल रिकॉर्डिंग का पहले जांच तो करो, कॉल रिकॉर्डिंग सही है गलत है, खुद तो पहले कॉल कर लो। कोई दूसरा कैंडिडेट शेयर करता है तो आप लोग सच मान लेते हो, जैसा मैंने मान लिया था, गलती किया था वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। और आपको मालूम है अभी ग्रुप डी पे 2 केस हो चुके हैं, जो मैं आपसे सुबह ही बोल दिया था, एक केस तो चल ही रहा है, दूसरा केस भी आज हो जाएगा। तो फाइनली दूसरा केस भी हो गया है। तो जो कोर्ट केस का जो अपडेट है मैं डिटेल कल सुबह दे दूंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा, टाइम नहीं इतना, ठीक है। तो मैं कल डिटेल बता दूंगा कि उस कोर्ट केस में क्या क्या हुआ है और दोनों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे पहला कोर्ट केस तो लगभग खत्म होने में आपको बताया था कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका मामला धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अभी जो नया केस हुआ है, देखिए इसमें क्या होता है। अभी तो कल पहली हियरिंग, इसके बाद ही कुछ कंफर्म हो पाएगा कि ये कोर्ट केस कितना दिन तक चलता है। लेकिन ये तो तय है फ्रेंड्स, एग्जाम अभी नहीं होने वाला। आप लोग चाहे ट्विटर कैंपेन कर ले, चाहे कुछ कर ले, ऐसे नहीं होता है। जब रेलवे बिजी है, टीसीएस बिजी है, सब कोई बिजी है, तो एग्जाम कौन कराएगा? आप कराओगे अपने घर में बैठ के। आप लोग अफवाह फैला देते हो कि एनएससीआईटी एग्जाम कराएगा, अफवाह फैलाना थोड़ी होता है। कोई रियलिटी चेक है यहाँ पे, दिखाओ कुछ रियल प्रूफ दिखाओ कि एनएससीआईटी एग्जाम कराया है, कहीं प्रूफ? रेलवे का इतना बड़ा एग्जाम एनएससीआईटी नहीं करा सकता है, सिंपल सी बात है। इतना बड़ा एग्जाम केवल टीसीएस ही करा सकता है। टीसीएस के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना कैपेसिटी है, कोई ऐसे एग्जाम्स होल्ड करा पाए। अभी तक एनएससीआईटी 2 एग्जाम कराया, जो एग्जाम कराया केवल पेपर लीक हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। आरपीएफ का एग्जाम देख लो, 120 में 120 कट ऑफ गया है। यूपीएससी का एग्जाम देख लो, पूरा पेपर लीक हो गया था। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एनएससीआईटी के पास इतनी पावर नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम को होल्ड करा पाएगा। वो भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, यूपी का इलेक्शन होने वाला है, तो रेलवे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले जाएगा एनएससीआईटी वगैरह से एग्जाम कराए, क्योंकि पेपर लीक होना था अगर एनएससीआईटी कराता है तो। लेकिन इसका 1% भी चांस नहीं कि एनएससीआईटी कराएगा, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता है वो तो पेपर लीक हो जाता है, लेकिन होने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, कंफर्म है टीसीएस एग्जाम कराएगा। इतना बड़ा एग्जाम टीसीएस के अलावा कोई होल्ड नहीं करा सकता है। मैं ये बात शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी यही बात कह रहा हूँ। टीसीएस ही एग्जाम कराएगा, और एग्जाम अभी इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि टीसीएस अभी क्या है, एसएससी के एग्जाम्स बिजी है 15 दिसंबर तक। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 होता है या ग्रुप डी होता है, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा सकता? कि ग्रुप डी में अभी केस चल रहा है, 2 केस चल रहे हैं, 2 केस चल रहा है। अगर कोर्ट केस पहले खत्म हो जाता है तो ग्रुप डी एग्जाम आपका दिसंबर लास्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। अगर कोर्ट केस नहीं खत्म होता है, बाई चांस ऑफिशियली कहीं स्टे लग जाता है, तो फिर और लंबा ग्रुप डी खींच सकता है। और ग्रुप डी लंबा खींच सकता है, हो सकता है कि ग्रुप की एनटीपीसी सीबीटी 2 को पहले करा दिया जाए दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में। वैसे मैक्सिमम चांस तो ग्रुप डी का ही अभी भी है, अगर कोर्ट केस जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 महीने का टाइम है। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम अभी एक भी नहीं हुआ और एनटीपीसी का एक फेज हो चुका है, मतलब एक स्टेज हो चुका है, तो हो सकता है ग्रुप डी के लोग पहले करा दे, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट केस फंसता है तो एनटीपीसी का चांस बन सकता है, लेकिन सितंबर में रिजल्ट की उम्मीद बिल्कुल ना करें, अक्टूबर में सीबीटी 2 का उम्मीद बिल्कुल ना करें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।